और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए यूके न्यूज 24। मेडिकोस लीगल एक्शन ग्रुप का 12वां वार्षिक अधिवेशन सेक्टर 35 स्थित आईएमए कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। देश भर से आए लगभग 300 वरिष्ठ चिकित्सकों, कानून विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और युवा डॉक्टरों ने चिकित्सा प्रैक्टिस में बढ़ती मेडिको लीगल चुनौतियों का विस्तार मंथन किया। सम्मेलन की उद्घाटन सत्र का के रूप में जस्टिस राजेश बिंदल, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि हम समाज को बचाना है तो हमें अपने डॉक्टरों को बचाना होगा। स्वागत भाषण देते हुए एमएलजी के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर नीरज नागपाल ने बताया कि इस वर्ष का सम्मेलन का केंद्रीय विषय अचीविंग लिटिगेशन फ्री प्रैक्टिस, डॉक्टरों के लिए कानूनी रूप से सुरक्षित और नैतिक रूप से सुदृढ़ वातावरण बनाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह के मुख्य आकर्षण एमएलएजी डॉक्टर टी सेतु लक्ष्मी अवार्ड 2026 का श्री महेंद्र वाजपेयी संस्थापक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड लॉ को प्रदान किया जाना है। उन्हें चिकित्सा समुदाय में मेडिको लीगल जागरूकता और सहयोग तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। गेस्ट ऑफ ऑनर श्रुति बेदी ने कहा कि डॉक्टर संवैधानिक एक्टर्स की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे संवैधानिक संस्थाएं कानून दायरे में रहकर कार्य करते हैं, वैसे ही डॉक्टरों को भी नैतिक और कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। आयोजक चेयरपर्सन डॉक्टर अश्विनी सेठिया ने बताया कि इस सम्मेलन में अकादमिक सत्रों के साथ साथ समकालीन और कभी-कभी विवादास्पद स्वास्थ्य मुद्दों पर संरचित बहसें भी आयोजित की गई हैं। उन्हें लाइव सर्जिकल डॉक्यूमेंटेशन, वैदिकता, अपर्याप्त प्रशिक्षण के लिए संस्थागत जिम्मेदारी, वैकल्पिक प्रक्रियाओं में जटिलताओं की वित्तीय जवाबदेही और एमबीबीएस डॉक्टरों की पेशेवर अधिकार और देश में एमबीबीएस सीटों के विस्तार की आवश्यकता जैसे विशेष सम्मिलित हैं। आयोजन सचिव डॉक्टर निमिषा नागपाल ने बताया कि इस वर्ष रेजिडेंट डॉक्टर्सों और इंट्रेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवा चिकित्सकों के लिए प्रारंभिक स्तर पर कानूनी जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेष कार्यशालाओं में जूनियर डॉक्टरों की सूची, सहमति, प्रतिकूल व बुरी खबर देने की कला और मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग जैसे आवश्यक मेडिको लीगल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि ने क्या कहा इस कार्यक्रम को लेकर। उसके लिए आप देखते रहे यूके न्यूज 24 और यूके न्यूज 24 टीवी और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे यूके न्यूज 24 टीवी। सर, आउटकम जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सकें, नॉट ओनली डॉक्टर्स को, हम एडवोकेट्स को, इवन जुडिशरी को, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनका आउटकम क्या हो रहा है, उनका सोसाइटी के लिए क्या नुकसान है, ये प्रॉब्लम्स केवल हमारी नहीं हैं। अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई मेरे अगेंस्ट वायलेंस हो रही है, तो मेरे अगेंस्ट जब वायलेंस होती है, जिसने वायलेंस की मेरे साथ, चलो मेरे को तो उसने मारा पीटा जो भी किया, जो 15 पेशेंट जो मेरे पे डिपेंडेंट थे, मैं उनको ठीक से नहीं देखा। उसके बाद ना मेंटली मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में था, ना फिजिकली शायद उसमें हूँ, और उनमें से हो सकता है कई लोग मेरी केयर पे निर्भर हों, जिनकी ज़िंदगी भी खतरे में आए। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो इसके अगेंस्ट हमने बड़ा रिक्वेस्ट की थी। हमने मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की तरफ से रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर को भी दी थी, और हमें एक बार तो एश्योरेंस मिली थी पार्लियामेंट में कि बीएनएस में शायद डॉक्टर्स को नहीं डाला जाएगा, जो भारतीय न्याय संहिता नया बना है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब वो नोटिफाई हुआ तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि डॉक्टर्स बीच में नहीं होंगे, और अगर देखें तो पहले से थोड़ा ज़्यादा सख्त हो गया है। तो इस सख्ती से निपटने का डॉक्टरों के पास क्या प्रावधान है, और आज के चीफ गेस्ट ने इस बारे में क्या कहा? सर, उन्होंने तो हमें सलाह ही दी है कि हम अप्रोच करें सारी एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को, जुडिशरी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को। मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की तरफ से हमने एक रिट पिटीशन फाइल की है मद्रास हाई कोर्ट में, जो बीएनएस के कुछ प्रावधान को चैलेंज कर रहे हैं हम, कि जो चीज़ अभी मैं इनफैक्ट टॉक भी उसी चीज़ पे देने लगा हूँ। तो जहाँ तक हो सकेगा हमारी कोशिश तो रहेगी सरकार से
दुहार लगाने की कि भाई ये जो कर रहे हैं गलत है और इसमें संशोधन की ज़रूरत है। डॉक्टर्स को आपकी क्या सलाह है? सर, डॉक्टर्स को मेरी एक ही सलाह है कि हम ये ना सोच के चलें कि मैंने पीछे अगर 10,000 पेशेंट ठीक किए हैं तो 10,001वां जो पेशेंट है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे उसमें भी उतना ही एफर्ट लगाना है, उसके बारे में उतनी ही जानकारी लेनी है, कंसेंट वैसे ही लेनी है, मेडिकल रिकॉर्ड वैसे ही बनाने हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ अब 302 का केस एक डॉक्टर अर्चना मैसी थे आजमगढ़ में, उनके अगेंस्ट लगाया गया था। क्यों? क्योंकि एक औरत की डिलीवरी की थी और उसमें बच्चे की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है, वो जिसकी डिलीवरी की थी उसकी 6 डिलीवरी वही डॉक्टर पहले कर चुकी थी, तो उस पेशेंट से उसका बहुत अच्छा रिलेशन था, मगर मर्डर के चार्ज लगे उसके ऊपर। सो ये जो चीज़ है, हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। हर केस को हमने ये देख के चलना है कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारा सही तरीका है पूरी तरह उसको फॉलो करें।